हैं ताज़ा खबरों के साथ संगीता राजकुमार योगी जी द ड्रीम नेटवर्क चैनल के साथ। कुमार योगी और ड्रीम सोशल टीवी के माध्यम से आज हम डोली जी के विचार जानना चाहेंगे और उनका सपना क्या है ये भी जानना चाहेंगे। तो डोली जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जिसने दिल्ली को एक प्रगतिशील दिल्ली, एक विकासशील दिल्ली में फ्लाईओवर का जाल, मेट्रो का जाल, स्कूल कॉलेज और शिक्षा की बेहतरी, हरियाली के लिए बेहतरी, महिलाओं के लिए सम्मान, उनको केरोसिन से उठाकर एलपीजी गैस देना, ये सब शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस की सरकार ने किया। वो जो विकास पिछड़ा है हम उस पर काम करेंगे, अपनी फिर उन्हीं योजनाओं को लाएंगे, दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जैसा कहा बहन बेटों की सुरक्षा के लिए और जो बेटियां स्कूल पर नहीं पहुँच पाती उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, इसके लिए क्या है? देखिए, हमने पहले भी कहा, इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम कैमरे लगाएंगे और मार्शल रखेंगे महिलाओं के, लेकिन कहीं दिखता नहीं। और आज कहीं ना कहीं महिला अपराध में दिल्ली बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की शिक्षा पर लगातार काम करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने अभी भी अपनी गारंटीज़ में महिलाओं को 2,500 रुपये महीना देने की बात की है, जो हम कर्नाटक में भी दे रहे हैं और तेलंगाना में भी दे रहे हैं। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए भी हम काम करेंगे, उनको सशक्त करने के लिए भी हम काम करेंगे। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि हम वही पहले वाली शीला जी की वो दिल्ली देखें जो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाल के फर्जीवाड़े में दब कर रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डोली स्वामी जी, डोली शर्मा जी और अंसार रजा साहब हमारे बीच में, वो आपको अपनी कुछ बात रखेंगे। उसके बाद मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि एक एक करके आप अपने सवाल ले सकते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? अरे अभी तो बोलने दीजिए, उसके बाद करें। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये बताया जाए कि आपसे वादे क्या किए गए थे और इन 10 से 11 सालों में आपको दिया क्या गया। मुख्य तौर पर अगर मैं बुराड़ी विधानसभा की बात करूं तो भी, और ओवरऑल पूरे दिल्ली की बात करूं तो भी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं ये बताकर कि ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जो ये कहकर आई थी कि ना तो हम बड़े बंगले लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम करेंगे। लेकिन आम आदमी की सरकार ने आम आदमी के लिए क्या किया वो आप सुनिए। दिल्ली को शराब का, दिल्ली में स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद के आगे शराब के मेले लगा दिए, एक पे एक फ्री, और 18 साल के युवा को भी शराबी बना दिए। ये कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी जेल पहुंच गए। आप सब ने देखा किस तरीके से दिल्ली चली, दिल्ली में किस तरीके से एक एक आदमी, दिल्ली बिना नेतृत्व के रही, दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के रही। लेकिन पद का लालच देखिए, आम आदमी की बात करने वाले पद नहीं छोड़ पाए। अभी भी आतिशी जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, अपने आप को ही मुख्यमंत्री कह रहे थे। पहले कहते थे यमुना साफ, अब कहते हैं मैं 10 साल में ये राजनीति तो समझ गया कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलती। एमसीडी के चुनाव से पहले कहते थे ये कूड़े के पहाड़ में नहीं छोड़ूंगा। अब ना यमुना साफ है और कूड़े का पहाड़, मैं गाजीपुर से होते हुए इधर आई हूँ, गाजियाबाद में रहती हूँ, तो गाजीपुर का वो कूड़े का पहाड़ मुझे दिखा जिसके आगे इन्होंने फोटो और वीडियो बनाई थी जा जाके। 1 इंच अगर कूड़ा वहां से हटा हो या खिसका हो तो आप बता दीजिए। ये सत्य है, ये सत्य है। दिल्ली ने वो शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार देखी थी जहां 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बने, जहां 350 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो की लाइनें खींची गई, मेट्रो चली, जहां महिलाओं को, जहां गरीब महिलाओं को केरोसिन से हटाकर एलपीजी दिया गया।
जहां बच्चों के लिए अनगिनत स्कूल, कॉलेज और अन्य सुविधाएं दी गई, आज ये स्कूलों की बात करते हैं। आज स्कूल की हालत ये है कि स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 1000 से ज्यादा स्कूल और 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। ये शिक्षा का मॉडल है जो केजरीवाल ने दिया। आज ये कहते एक ही स्कूल पे रंगाई, पुताई, पेंट, पॉलिश करके जो भी कहीं से आता है उसे दिखा देते हैं कि ये स्कूल बनाया। अगर मैं बुराड़ी की बात करूं तो बुराड़ी में 15 स्कूल थे शीला जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। आज कितने बड़े हैं? मैं बुराड़ी विधानसभा में बैठी हूं। एक स्कूल अगर 15 से 16वां हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। 15 स्कूल कांग्रेस के टाइम पे थे जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। आज भी बुराड़ी में 15 ही स्कूल है, 16वां बढ़ा नहीं। इन्होंने कहा था कादीपुर एजुकेशन हब योजना में 65 एकड़ में ये बननी थी, लेकिन क्या हुआ? 4 दीवारी के भी आगे नहीं बढ़ी। 10 से 20 हजार बच्चे आज भी बुराड़ी के बाहर पढ़ने जाते हैं। ये दिया है इन्होंने। यहाँ के विधायक हैं संजय झा जी, मौजूदा संजीव झा जी मौजूदा विधायक है। वो यहाँ अपने 5 काम मुझे गिना दे और मैं यहाँ 50 काम गिना सकती हूँ जो उन्होंने नहीं किए। वादे कर करके नहीं किए, वादे कर करके नहीं किए। अभी मैं एक डिबेट पे थी टीवी की, तो ये कह रहे थे कि हमने ये दिया दिल्ली को, हमने ये दिया। अरे दिल्ली को तुमने, दिल्ली के लोगों ने मांगी ऑक्सीजन और तुमने दिया पॉल्यूशन। 400 के पार है AQI जिसमें आप सांस ले रहे हो। ये वो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी जहां उन्होंने हरियाली दिल्ली अभियान चलाया, पेड़ पर पेड़ लगाए, और DTC जिसका पुरजोर विरोध सबने किया, लेकिन DTC की जगह CNG बसें शीला जी ने चलाई इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों की लड़ाई आपस में चूहा बिल्ली की रहती है, लेकिन दिल्ली की आम जनता की बात कोई करने को तैयार नहीं। इस लड़ाई में पिस कौन रहा है? इस लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की आम जनता, बुराड़ी की आम जनता। 350 किलोमीटर मैंने आपसे कहा मेट्रो का विस्तार कांग्रेस ने किया, बनाई, दी। आप बुराड़ी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर तो मेट्रो के यहाँ जो प्रपोजल गया था 50 लाख रुपए सर्वे में लगना था, वो तक इनसे नहीं दिए गए। आज वहां सीवर की पाइपलाइन लग गई, तो बुराड़ी वाले ये सपना भी भूल जाएं कि उन्हें कल को मेट्रो मिलने वाली है। वो सपने में भी मेट्रो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो प्रस्तावित जगह थी वहां तो सीवर की लाइनें लगा दी इन्होंने। ये इन्होंने बुराड़ी को दिया। सड़कों की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल ने, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री की विधानसभा दिखा के ये कहा कि ये दिल्ली का हाल है, ये दिल्ली की सड़कें हैं। जी, आज आम आदमी पार्टी का जो है, एक मिनट सबका स्वागत है। जो मुख्य मुद्दे थे वो डॉली जी ने आपके सामने रख दी। मुझे 2-3 चीज़ें बुराड़ी की जनता से करनी है, और जो मौजूदा विधायक है 10 साल से, उनसे 2-3 बातें पूछनी है। हम इतना जानते हैं कि वो जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि ताकत नहीं है उनके अंदर जवाब देने की। पहला सवाल तो हमारा उनसे ये है कि वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, आप लोग चाहें तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। केजरीवाल ने ये कहा था मीडिया के सामने कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का टिकट दे करके 5 लाख का इलाज यहाँ फ्री में करवाने के लिए आते हैं। क्या ये पूर्वांचल के लोगों की बेइज्जती नहीं है? कैसे संजीव झा ने ये चीज़ बर्दाश्त कर ली? क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों खड़े नहीं हुए? दूसरी चीज, कमाल ये है कि केजरीवाल ने कल ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मनीष सिसोदिया डिप्टी CM होंगे।
मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी शिक्षा मंत्री रहा है उसी को आपने शराब मंत्री बनाया, तो किस पर आपका ज्यादा फोकस है, शराब पर या शिक्षा पर? ये दो बातें उनको क्लियर करनी चाहिए। दूसरी चीज, बुराड़ी में मैं तकरीबन 17 दिन से घूम रहा हूं, कोई रास्ता आप खुद जाकर के देख लीजिए, आप नहीं बता सकते कि ये चलने लायक है। क्या कर रहे हैं आप 10 साल से? खाली भाषणबाजी, झूठे वादे। और मैं बुराड़ी विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो 2100 रुपए का फरेब दिया जा रहा है आपको, जो केजरीवाल ने कहा है कि हर महीने हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जिस दिन उन्होंने इस बात का ऐलान किया था उसके दूसरे दिन दिल्ली सरकार ने उसको नोटिस देकर के सारे अखबारों में कह दिया था कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप चाहें तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। आप संजीव झा से खुद पूछिए कि ये योजना है या नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ मुसलमान भी रहते हैं, तकरीबन 35,000 लोग। 35,000 लोगों को जीने का अधिकार तो चलो छोड़ दो, आप 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकती क्या हमें दफन होने के लिए? ना मुकुंदपुर में कब्रिस्तान, ना बुराड़ी में कब्रिस्तान। और जो कब्रिस्तानों की जमीनें शीला दीक्षित के जमाने में थी, संजीव झा ने उस पर कब्जा करवा लिया, चारों तरफ से घिरवा दिया उसको। हम कहां जाए दफन होने के लिए? ये तो बहादुर शाह जफर की तरह हाल हो गया है ना, कि दफन होने के लिए अपने मुल्क में हमें जगह नहीं मिल रही है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, संजीव झा ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने और खुद केजरीवाल ने ब्राह्मणों की बेइज्जती की है, उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मुखालिफत करेंगे केजरीवाल की? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आप को ब्राह्मण मत कहिए। हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 2-3 मुद्दे हैं और मैं तमाम प्रेस भाइयों से के सामने हाथ जोड़ के बुराड़ी की जनता से गुजारिश करता हूं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मंगेश त्यागी जी को और कांग्रेस को फिर एक बार मौका दें। बात हम केजरीवाल नहीं कि झूठ बोले। उसने कहा था कि 25 में अगर हम ये ना कर दें तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे, आखिर मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज सिक्योरिटी के लिए बेचैन हो रहे हैं। वो जो आदमी खुद कहता था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो 2-2 जगह से Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है। इतना झूठ नहीं चलता। आप राजनीति बदलने आए थे और कमाल की बात है कि आपने खुद कहा था, आप सब पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि केजरीवाल का वीडियो में अभी आपको दिखा दूं, सफेद टोपी लगा करके जिस पर स्वराज लिखा हुआ था, उस पर उन्होंने भाषण दिया था कि अगर किसी पर करप्शन का आरोप भी होगा, लफ्ज याद रखिए, आरोप भी होगा, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। और खुद 2 बार जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और अभी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस आदमी पे कैसे दिल्ली की जनता और बुराड़ी की जनता भरोसा करे। कितने मिनिस्टर इनके ऐसे हैं जिनको इन्होंने टिकट देकर के चुनाव लड़वा रहे हैं, जो खुद जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो आप वो मत बोलो, आप राजनीति बदलने आए थे, लेकिन हम आप पे भरोसा कैसे करें? जब आपने अपने गुरु को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे? तो मैं बुराड़ी की जनता से खासतौर से गुजारिश करूंगा, मंगेश त्यागी जी पर और कांग्रेस पर भरोसा कर लीजिए एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि जो दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली थी, वो बुराड़ी को बना करके दिया जाएगा। ये मैं वादा कर रहा हूं, वही दिल्ली मिलेगी जो शीला दीक्षित के जमाने में। एक होटल है यहाँ 5 स्टार, उसमें किसी से मिलने के लिए गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला और उसने एक लफ्ज कहा, मैं पत्रकार बंधुओं के सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। डॉली जी, उस शख्स ने कहा कि दिल्ली का विकास उसी दिन मर गया था जिस दिन शीला दीक्षित का देहांत हुआ था। ये एक आम आदमी कह रहा है। आप आम आदमी कह करके आप कहाँ आकर के बैठ गए हो? तो केजरीवाल जी, झूठ बोलना बंद कीजिए, धोखा देना बंद कीजिए। अब दिल्ली की जनता आपके फरेब में नहीं आने वाली है। 25 लाख का जो जीवन बीमा की कांग्रेस ने गारंटी दी है, वो करके दिखाया है।
और दिल्ली में सरकार बन रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से 25 लाख का बीमा मिलेगा, 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, 8500 रुपया जो है जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं उनको मिलेगा। और ये कांग्रेस की गारंटी है जिसने इस मुल्क को बचाने में कई पीढ़ियां कुर्बान कर दी। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि ये बात आप आम आदमी के लोगों से पूछें। घोषणा पत्र आया है, 15 गारंटियों का उन्होंने वादा किया है और पहले की भी कह जो वो चलती रहेगी, तो इसके बारे में क्या कहना है कांग्रेस का? ये मैं एक इनके ढोल की पोल खोलने का ये लेकर बैठी हूँ, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, ये जो आरटीआई लगाई है वो सच्चाई है। कुछ एक दो चीजें आपको बताऊंगी। जैसे इन्होंने कहा था नई बसें आएंगी, शीला जी के बाद बसों का क्या हाल है आप देख लीजिए। कांग्रेस की सरकार के बाद कभी कहा 1000 बसें आएंगी, कभी कहा 300 बसें आएंगी, ये आरटीआई है। और ये तो इनके पहले जो पहला टर्म था ना इनका 19 तक का, उसी की सच्चाई है आरटीआई में, कोई नहीं बसें, ठीक है। ऐसे ही इनके मैनिफेस्टो में तो यमुना की सफाई भी था, फिर पलट गए पलटू राम। उसके बाद इन्होंने कहा था स्कूलों का, मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्कूलों का हाल। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा। आज दिल्ली में महिला पत्रकार भी मेरे सामने बैठी है, सच्चाई जानती है। महिला की सुरक्षा में दिल्ली का डेटा सबसे ऊपर पहुंचता जा रहा है। कैमरा लगाएंगे, महिला मार्शल लाएंगे, कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? कहीं दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिए। जहां झुग्गी वहां मकान, झुग्गी वालों की अब बहुत बात कर रहे हैं। ये आरटीआई कहती है जहां झुग्गी वहां मकान। एक झुग्गी का सर्वे नहीं हुआ, एक झुग्गी का अगर सर्वे हुआ हो तो ये इनके मैनिफेस्टो का सच है। ये इनके ढोल का जो पोल हमने खोली है वो है। ऐसे इन्होंने आपसे कहा था कि भाई हम यहाँ पता नहीं कितने बड़े पावर स्टेशन लगाएंगे। कांग्रेस की सरकार के बाद एक नया पावर स्टेशन बता दीजिए। ये भी आरटीआई सच बता रही है, एक नया पावर स्टेशन नहीं लगा। तो ये इनकी सच्चाई है। डॉली जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से नेतृत्व संकट से बीजेपी गुजर रही है, वैसे ही कांग्रेस भी एलजी के माध्यम से चुनाव में बीजेपी बन गई है, ठीक है, और कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है शीला दीक्षित के जमाने को। मुझे नहीं लगता एक एक नेता कांग्रेस का काबिल है, केपेबल है। और जब हमेशा हर प्रदेश की मैं आपको बात, जहां हमारी सरकारें चल रही है वहां पर भी कांग्रेस ने हमेशा, हमारे यहाँ विधायक दल की एक मीटिंग होती है, उसके बाद वहां चेहरा तय किया जाता है। और यही क्रम दिल्ली में होगा। जब एक बार पूरा हम यहाँ विधायक चुनकर आ जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो विधायकों से बात की जाएगी और उसी आधार पर जैसा हर स्टेट में हम करते आए वो हम दिल्ली में करेंगे। डॉली जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए यहाँ पे भगवंत मान चुनाव प्रचार करके गए हैं, और क्या नाम है, संजय सिंह भी आए हैं, और चुनाव से ठीक पहले पदयात्रा करके गए थे केजरीवाल जी भी, लेकिन कांग्रेस से अब तक कोई नहीं आया है। देखिए, कांग्रेस से अभी आपको यहाँ एक एक नेता दिखेंगे। आज मैं आई हूँ, कल अजय राय जी आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके बाद पप्पू यादव जी भी आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी भी आएंगे, हरीश रावत जी भी आएंगे। अब धीरे धीरे कांग्रेस के सभी नेता आपको आते हुए और प्रचार करते हुए अपने कैंडिडेट के लिए दिखेंगे। क्या कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे? लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से। देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ कैंडिडेट ने कहा होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। डॉली जी, एक कूड़े का मुद्दा उठाया है। 2007 में जब कॉमनवेल्थ होने जा रहा था तो शीला दीक्षित का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था जी। वहाँ पे जब ये कूड़े की मुद्दा उठाई गई थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली का दायरा इतना सा है, हम अदर स्टेट में शिफ्ट करने के लिए हमें नहीं दे रहा है, हम यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बनाएंगे जिससे कि क्या ऐसा लेके आए हैं जो कूड़ा का काम खत्म हो जाएगा, जबकि उसके जगह पे डबल कूड़े घर का वो इम्प्लीमेंट हो गया। आपके पास क्या है? देखिए, एमसीडी में आने से पहले फिर दोबारा दावा करने हैं। हाँ, एमसीडी में आने से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और जा जाके वहाँ कूड़े के पहाड़ के पास वीडियो भी बनाई। मेरा घर वहीं से थोड़े से ही दूर में है, गाजियाबाद में मैं रहती हूँ, वहीं थोड़े से ही दूर में वहाँ चीलों ने अपने घर बना लिए। अगर आप गाजीपुर कूड़े के पहाड़ के पास जाएंगे तो आपको आदमी नहीं दिखेंगे, चीले ज्यादा दिखेंगी। तो जो इनके वादे, चुनावी वादे हैं, वो ऐसे ही निकलेंगे जैसे पहले निकले। और ये सच आप जान चुके हैं, जब से एमसीडी में आए हुए भी कई समय हो गया, लेकिन आपस में जैसे मैंने कहा चूहा बिल्ली की लड़ाई दिखा दिखा कर काम ये दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आज भी जो दिल्ली को दिया है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, मेट्रो, सीएनजी,
LPG, झुग्गी की जगह पक्के मकान, वो कांग्रेस सरकार में मिले हैं और आप उस काम को नकार नहीं सकते। और हमेशा बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं जहां आप कूड़े को किसी ना किसी में नई योजना में उसको कर सकते हो। और कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा की पार्टी रही है जिसने देश की प्रगति और उन्नति के बारे में सोचा। हम इस पर भी जरूर कोई ना कोई योजना लाएंगे और दिल्ली की सरकार के लिए वैसे ही काम करेंगे। वही चीज जो हम कहेंगे वो करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। जो हमारे